हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस फार्मा यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन्हें क्लिनिकल रिसर्च में कैरियर बनाना है या क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एज इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So, CTA होते कौन है? CTA is one of important stakeholders involved in clinical trial. They mainly work on behalf of sponsor funding clinical trial or with any CRO, that is contract research organization. सो गाइस, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च में सबसे पॉपुलर जॉब होता है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। अगर सीआरए के बाद अगर कोई मोस्टली डिज़ायरेबल जॉब होता है वो होता है क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट। सीआरए को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह देखा जाता है, वाइल सीटीए किसी भी ट्रायल टीम के बैकबोन होते हैं। हैज़ सीटी की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एंड उन्हें स्पॉन्सर या सीआरओ के बिहाफ में हायर किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग इन हाउस सपोर्ट टू क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, दैट इज सीआरए। सो चलिए आगे बढ़ते एंड देखते क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर सीटीए। अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री या डिप्लोमा कोर्स है तो आप सीटीए बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फॉर एग्जांपल एम फार्मेसी, जो कि 2 इयर्स का फार्मेसी कोर्स होता है। बी फार्मेसी, इट इज़ एन 4 ईयर फार्मा प्रोग्राम। मास्टर इन क्लिनिकल रिसर्च, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च। फार्म डी, जो कि 6 ईयर का प्रोग्राम होता है। अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री है देन यू आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग सीटीए। सो गाइस, ये थी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। चले आगे देखते हैं स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होती है फॉर बिकमिंग सीटीए। तो जो भी कैंडिडेट है जिन्हें सीटीए बनना है उन्हें इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एसिड जीसीपी एंड एफडीए गाइडलाइन होनी चाहिए, एंड ऑल्सो नॉलेज अबाउट गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, दैट इज अल्कोआ प्रिंसिपल से रिलेटेड काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देन एक्सलेंट नॉलेज अबाउट क्लिनिकल ट्रायल फेजेस। सो गैस, जितने भी फेजेस है राइट फ्रॉम द फेज 0 टू फेज 4, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। एंड हमने क्लिनिकल ट्रायल फेजेस के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज ऑलरेडी डाल चुके हैं अपने चैनल पे। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो देख लीजिए, एज उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। देन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, दैट इज़ एक्सेल शीट, पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस कैसे यूज़ करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड ऑल्सो एक्सेलेंट रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, एज मोस्ट ऑफ द टाइम सीटीए को मीटिंग अरेंज करना होता है एंड काफ़ी ही ईमेल कम्युनिकेशन करना होता है बिटवीन ट्रायल टीम। तो इसलिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल एंड रिटर्न स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो गैस, ये थे लिस्ट ऑफ द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग सीटीए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीटीए। दैट इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीटीए की क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्लाइड, ओवरहेड एक्सेट्रा नीडेड फॉर प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट, स्पॉन्सर और बिजनेस डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई टॉपिक डिस्कस करना है बट उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का काम किसका होता है? दैट इज़ क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट की होती है। So coming to the next responsibility, that is to assist the project manager and project team with investigator meeting coordination, activities preparation and generate meeting minutes. For example, कोई भी टॉपिक या इश्यू से रिलेटेड कन्वर्सेशन होनी है बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड इन्वेस्टिगेटर, उनके बीच में मीटिंग अरेंज करने का काम कौन करता है? दैट इज सीटीए। एंड उस मीटिंग में जो भी बातें डिस्कस हुई हैं उसके रिलेटेड एक मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर करना होता है सीटीए को, एंड वो मिनट्स ऑफ मीटिंग सारे ट्रायल टीम या प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वेस्टिगेटर को फॉरवर्ड करना होता है फॉर द एक्नॉलेजमेंट। सो ये थी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीटीए इज टू कोऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन इफ रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल एलसीएफ। सो जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट है इन क्लिनिकल ट्रायल, अगर उसकी मदर टंग डिफरेंट है, दैट इज़ मराठी, हिंदी, एंड उससे वही लैंग्वेज आती है, तो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म को उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। तो जो भी ट्रांसलेशन करवाने का काम एंड उससे वेरीफाई करना कि जो भी ICF ट्रांसलेट हुआ है वो बराबर है या नहीं, तो वो देखने का काम क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट करता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ द कॉन्टैक्ट क्लिनिकल साइट फॉर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, किसी साइट ने किसी न्यू ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इनरोल किया है इन क्लिनिकल ट्रायल, तो उससे रिलेटेड अपडेट लेने का काम सीटीए का होता है। एंड ऑल्सो कोई इसेंशियल डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसे ट्रैक करना एंड उसे साइट से ऑब्टेन करने का काम भी सीटीए का होता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज टू असिस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट्स ऑफ क्लिनिकल स्टडी डॉक्यूमेंटेशन।
तो गैस जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिसीव होती है फ्रॉम क्लिनिकल साइड, उस पर CTA को क्वालिटी चेक परफॉर्म करना होता है एंड ये चेक करना होता है कि वो गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रिंसिपल से कंप्लाई कर रही है कि नहीं। अगर कंप्लाई नहीं कर रही है तो वो डॉक्यूमेंट को फिर से क्लिनिकल साइट को भेजना होता है फॉर मेकिंग करेक्शन एंड एक बार करेक्ट डॉक्यूमेंट आने पे उन्हें करेक्टली फाइल करना होता है इन ट्रायल मास्टर फाइल। सो चलिए नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं, दैट इज टू सेटअप, ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन क्लिनिकल स्टडी डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग प्रिपरेशन फॉर इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स एंड फाइनल रिकंसिलेशन एंड आर्काइवल। सो जो भी क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड इसेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें ट्रैक एंड मेंटेन करना होता है राइट फ्रॉम द स्टडी स्टार्टअप टू स्टडी क्लोज आउट, सो दैट जो भी ट्रायल टीम है हमेशा रेडी रहे फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। Also, to coordinate ordering, dispatch, tracking of trial material, for example CRF, diary card, lab supplies, drug supplies as appropriate. फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लिनिकल साइट को अगर किसी भी फॉर्म का लैब सप्लाइज या ड्रग सप्लाइज की रिक्वायरमेंट है, सो ये देखना कि जो भी सप्लाइज है वो प्रॉपरली डिस्पैच हुए हैं या नहीं, ये ट्रैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी CTA की होती है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू असिस्ट इन द ट्रैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ्टी रिपोर्ट। सो जो भी सेफ्टी रिपोर्ट है उससे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रैक करने का काम CTA को होता है एंड ऑल्सो अगर कोई CRA को इन हाउस सपोर्ट चाहिए किसी भी फॉर्म का तो वो CTA को देना होता है। And finally, coming to the last role, that is to assist project team with trial progress tracking by updating the clinical trial management system, that is CTMS. So in clinical trial management system जो भी clinical trial conduct हो रही है उससे related काफ़ी important information को track किया जाता है एंड ये track करने का responsibility किसकी होती है, that is CTA की होती है। So guys, ये थी role and responsibility of CTA। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं वेदर फ्रेशर एप्लीकेबल फॉर CTA रोल, क्या फ्रेशर CTA रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सो मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द CRO या फार्मा कंपनी वो फ्रेशर को रिक्रूट नहीं करते फॉर दिस रोल, ऐसा आपने देखा गया इस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सो जिनके पास भी क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर का एक्सपीरियंस है या TMS स्पेशलिस्ट का, उन्हें हायर किया जाता है फॉर CTA रोल। But don't lose your hope, as some of the company hire fresher for CTA role. Has one of the main reason ये होता है कि जो भी फ्रेशर की सैलरी होती है उन्हें कम पैसा देना होता है, तो इसलिए उन्हें CTA रोल के लिए हायर किया जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं लिस्ट ऑफ कंपनी एक्टिवली रिक्रूटिंग CTA, दैट इज कोवैंस, PPD, इनोडम, इक्विया, सीनियर्स, तेवा, नोवोटेक, PRA एंड आइकन। ये सारी कंपनीज फ्रीक्वेंट हायरिंग करती रहती है फॉर CTA रोल। सो इनके वेबसाइट पे जाकर आप CTA रोल की वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। सो चलिए आगे देखते हैं एंड आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज सैलरी क्या होती है स्टार्टिंग फॉर CTA रोल। सो इनकी स्टार्टिंग सैलरी 1.8 से 3 लाख होती है, बट इन्हें फ्रीक्वेंट हाइक्स एंड प्रमोशन मिलते रहते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। सो ये थी सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ साइट फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन रिलेटेड टू CTA जॉब, दैट इज लिंक्डइन एंड naukri.com। ये दो साइट सफिशिएंट है फॉर गेटिंग CTA जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन। सो फाइनली कमिंग टू सम टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गैस जो भी स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, मैं उन्हें हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लिंक्डइन पे जाइए एंड काफ़ी अच्छा प्रोफाइल बनाइए एंड जितने भी लाइसेंस प्रोफेशनल हैं उनसे कनेक्ट हो जाइए। सो लिंक्डइन कनेक्शन या रेफरल के थ्रू काफ़ी जॉब या इंटर्नशिप पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गैस मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लिंक्डइन पे हाईली एक्टिव रहिए। तो गैस ये था आज का वीडियो। होप करता हूँ आपको क्लिनिकल रिसर्च जॉब से रिलेटेड या CTA से रिलेटेड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। ऑल्सो गैस मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें क्लिनिकल रिसर्च कोर्स या जॉब नोटिफिकेशन हम शेयर करते रहते हैं एंड उस टेलीग्राम चैनल का नाम है फार्मा इन डेप्थ ऑफिशियल। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल में ज्वाइन हो सकते हो एंड इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। होप करता हूँ आपको पसंद आया हो। अगर गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड टिल देन आप अपने आप का और अपने फैमिली का ख्याल रखिए एंड टिल देन बाय बाय।